जो कोई भी यात्रा करना पसंद करता है वह जानता है कि भारत की सुंदरता इसकी विविधता में निहित है। हमारा देश विभिन्न और आकर्षक परिदृश्यों, संस्कृतियों, भाषाओं और स्वादिष्ट व्यंजनों का एक रोमांचक मिश्रण है। कोई भी दो राज्य बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, जिससे यात्रा की योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप सचमुच हर जगह जाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ हमने भारत में घूमने के लिए 30 सर्वोत्तम स्थानों की सूची बनाकर आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। उनके बारे में और जानें, जिसमें कब जाना है, कितनी देर रुकना है, कैसे पहुंचना है और उनके मुख्य आकर्षण शामिल हैं। दाल लेक इन श्रीनगर। मरने से पहले घूमने के लिए शांत डल झील भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसे फूलों की झील या श्रीनगर के गहना के रूप में भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से 1775 मीटर ऊपर है और झील पर शिकारे की सवारी आपके उत्साह को तुरंत बढ़ा सकती है। घूमने का सबसे अच्छा समय मई से नवंबर। आदर्श अवधि एक दिन, यदि संभव हो तो हाउस बोट में। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे डल झील से 22 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं और फिर कैब ले सकते हैं, या आप लाल चौक तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और फिर बस में चढ़ सकते हैं। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू श्रीनगर से 272 किलोमीटर में है। आप वहां से बस या टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से जम्मू से टैक्सी या बस लें। दिल्ली या चंडीगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा भी श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड। यदि आप प्रकृति के जीवंत रंगों से प्यार करते हैं तो ये घाटी भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की आपकी सूची में शामिल होनी चाहिए। विदेशी और दुर्लभ हिमालयी फूलों से भरपूर ये बड़ी संख्या में ट्रैकर्स और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। ये राष्ट्रीय उद्यान अच्छे कारणों से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर। आदर्श अवधि ठहरने का एक दिन, लेकिन हरिद्वार से ट्रैक में लगभग 6 दिन लगते हैं। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा 284 किलोमीटर पर है, जहां से आप जोशीमठ 11 घंटे तक कैब किराए पर ले सकते हैं। गोविंद घाट यहां से 1 घंटे की दूरी पर है। गोविंद घाट से आपको घांघरिया बेस कैंप तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। ट्रेन द्वारा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन गोविंद घाट से 273 किलोमीटर दूर है और आप स्टेशन से टैक्सी या बस ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी या चमोली से बस या टैक्सी ले सकते हैं। खज्जियार इन हिमाचल प्रदेश। यदि आप हनीमून के लिए भारत में जगहों की तलाश कर रहे हैं तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर खज्जियार आपके ध्यान का हकदार है। हरे भरे घास के मैदान, बर्फ से घिरा ऊंचा हिमालय और घने जंगलों का संयोजन इस जगह को स्वर्गीय बनाता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, ज़ोर्बिंग, जंगल सफारी और पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांच का आनंद ले सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर। आदर्श अवधि 2-3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप कांगड़ा हवाई अड्डे खज्जियार से 109 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और फिर टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा निकटतम स्टेशन पठानकोट खज्जियार से 96 किलोमीटर है, जहां से आप टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप डलहौजी या चंबा खज्जियार से 24 किलोमीटर से टैक्सी ले सकते हैं। न्यूब्रा वैली इन लद्दाख। कश्मीर और तिब्बत के बीच स्थित इस घाटी का बंजर दृश्य आपकी सांसें रोक देगा। आप आकर्षक मठों, नुब्रा और श्योक नदियों, बैक्ट्रियन ऊंटों और रेत के टीलों को देख सकते हैं। एक फोटोग्राफर के लिए खुशी की बात यह है कि यह घाटी तुरतुक में बाल्टी संस्कृति के लोगों का घर है। घूमने का सर्वोत्तम समय जून से अगस्त। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से लेह में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा 162 किलोमीटर है, जहां से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा या आप जम्मू या कश्मीर से लेह रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं और फिर टैक्सी या बस ले सकते हैं। सड़क मार्ग से घाटी 160 किलोमीटर दूर तक पहुंचने के लिए आप लेह से टैक्सी ले सकते हैं। मुन्नार इन केरला। पश्चिमी घाट में बसा ये रमणीय हिल स्टेशन कभी अंग्रेजों का पसंदीदा था। हरी भरी पहाड़ियाँ, खूबसूरत चाय के बागान और मनमोहक शहर मुन्नार को भारत की शांतिपूर्ण और खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर। आदर्श अवधि 3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुन्नार से 104 किलोमीटर के लिए उड़ान भरें और फिर कैब लें। ट्रेन से कोचीन रेलवे स्टेशन मुन्नार से 125 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए ट्रेन लें और कैब लें। सड़क मार्ग से आपको केरल के सभी महत्वपूर्ण शहरों से मुन्नार के लिए निजी या सरकारी बसें मिल जाएंगी। दूधसागर फॉल्स इन गोवा। यदि आप झरनों की वास्तविक शक्ति को देखना चाहते हैं तो इसे एक बार अवश्य देखें। मंडोवी नदी पर बने इस 4 स्तरीय राजसी झरने का तेज पानी एक जादुई धुंध बनाता है और इसे दूधिया सफ़ेद रूप देता है। ये झरना पैदल यात्रियों और ट्रेकर्स को एक रोमांचक अनुभव का वादा करता है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। आदर्श अवधि 1 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा डाबोलिम में है।
वहां से आप मोलेम गांव के लिए कैब ले सकते हैं। फिर झरने तक पहुंचने के लिए एक जीप किराए पर लें। ट्रेन से सबसे पहले गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचें और फिर कुल्लेम पहुंचने के लिए यात्री ट्रेन पकड़ें। फिर आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। सड़क मार्ग से मोलेम गांव तक पहुंचने के लिए पहले कैब लें और फिर जीप लें। युमथांग वैली इन सिक्किम, भारत के सबसे दुर्गम और खूबसूरत स्थानों में गिनी जाने वाली यह घाटी आपको बर्फ से ढके हिमालय, हरे भरे चरागाहों, गर्म झरनों और रंग बिरंगे फूलों के शानदार दृश्य दिखाती है। समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हुए याक का दृश्य आपको एक शांत मूड में डाल देगा। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से दिसंबर। आदर्श अवधि 2 दिन पहुंचने के लिए कैसे करें। हवाई मार्ग से बागडोगरा निकटतम हवाई अड्डा 220 किलोमीटर है, जहां से आप कैब किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी निकटतम रेलवे स्टेशन है, युमथांग से 214 किलोमीटर। आप पहले गैंगटॉक और फिर लाचुंग और युमथांग घाटी तक पहुंचने के लिए साझा जीप या निजी टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से बस गैंगटॉक से टैक्सी लें। तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, भव्य नीली झीलें, अद्भुत दृश्यों वाले दर्रे, हरी भरी हरियाली और शांत मठ तवांग को भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। 400 साल पुराना तवांग मठ या गोल्डन नामग्याल लहात्सेक दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का विशेष आकर्षण है। समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तवांग में विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी होती है। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर। आदर्श अवधि 5 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें। हवाई मार्ग से तेजपुर में सलोनीबारी हवाई अड्डे तवांग से 323 किलोमीटर के लिए उड़ान भरें और फिर तवांग तक जाने के लिए सूमो किराए पर लें। ट्रेन द्वारा तेजपुर रेलवे स्टेशन तवांग से 333 किलोमीटर दूर है और आप वहां से कार किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप गुवाहाटी से तेजपुर पहुंचने के लिए कार ले सकते हैं और फिर तवांग पहुंचने के लिए बोलेरो या सूमो किराए पर ले सकते हैं। सुंदरबांस मैंग्रोव इन वेस्ट बंगाल, मूलतः एक डेल्टा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम के कारण अस्तित्व में आया है। सुंदरवन उन अद्भुत स्थानों में से एक है जहां प्रकृति प्रेमी जा सकते हैं। भले ही आप रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली न हो, मैंग्रोव के बीच नाव की सवारी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। एस्टेरीन मगरमच्छ और विभिन्न पक्षियों को पहचानना आसान है। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। आदर्श अवधि 2-3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें। हवाई मार्ग से कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें और फिर कैनिंग के लिए ट्रेन लें या सोनाकली, नामखाना या रायदिघी तक ड्राइव करें। कैनिंग से आप जेटी की सवारी का लाभ उठाने के लिए गोखली बंदरगाह जा सकते हैं। प्रक्षेपण सेवाएं सोनाकली, नामखाना या रायदिघी में उपलब्ध हैं। ट्रेन द्वारा कोलकाता से कैनिंग तक उपनगरीय ट्रेन पकड़ें और फिर गोखली बंदरगाह तक पहुंचने के लिए बस या ऑटो में सवार हों। वहां से सुंदरबन पहुंचने के लिए घाट की सवारी करनी होगी। रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, 1334 वर्ग किमी में फैला यह विशाल राष्ट्रीय उद्यान हर जगह से वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करता है। आप तेंदुओं, बाघों और दलदली मगरमच्छों को देखने और जल लिली से भरपूर पद्मतलाव झील की सुंदरता में डूबने की उम्मीद कर सकते हैं। इतिहास प्रेमियों को रणथंभौर किला और गणेश मंदिर देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें। हवाई मार्ग से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 182 किलोमीटर दूर है। एक बार जब आप पहुंच जाएं, तो पार्क तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर लें। ट्रेन द्वारा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पार्क से 14 किलोमीटर दूर है और आप दूरी तय करने के लिए कैब ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप जयपुर, जोधपुर, आगरा या दिल्ली से पार्क तक पहुंचने के लिए निजी या राज्य बस या कैब ले सकते हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी में आध्यात्मिक आनंद पाएं। यहाँ के घाटों से पवित्र गंगा नदी दिखाई देती है और हर साल अनगिनत हिंदू तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि घाटों पर किए जाने वाले अंतिम संस्कार आत्माओं को निर्वाण प्रदान करते हैं। अनोखा मनमोहक वातावरण सदियों पुरानी मान्यताओं, दीपक के साथ शाम की प्रार्थना और धूप और कपूर की खुशबू को जोड़ता है। वाराणसी घाट्स इन उत्तर प्रदेश। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर के अंत से मार्च तक। आदर्श अवधि 2-3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें। हवाई मार्ग से मुंबई, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से वाराणसी हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान है। फिर आप कैब किराए पर ले सकते हैं। रेल द्वारा दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से वाराणसी रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। फिर आप कैब ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप वाराणसी पहुंचने के लिए लखनऊ से निजी, सरकारी या लग्जरी बस में सवार हो सकते हैं। डबकी इन मेघालय। डोकी का विचित्र शहर न केवल भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, बल्कि भारत के उन स्वच्छ और सुंदर स्थानों में गिना जाता है जो प्लास्टिक मुक्त हैं। ये हरी भरी जैतिया पहाड़ियों में बसा है और विशेष रूप से उमनगोट नदी के लिए प्रसिद्ध है, जो बिल्कुल साफ और लुभावनी है। नदी पर बना झूला पुल भी एक आकर्षण है।
घूमने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च की शुरुआत तक। आदर्श अवधि 1-2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा 196 किलोमीटर दूर है, जहां से आप कैब ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कैब किराए पर ले सकते हैं, जो डौकी से 173 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से डौकी पहुंचने के लिए आप गुवाहाटी से कैब ले सकते हैं। भेड़ाघाट इन मध्य प्रदेश। क्या आप अनोखे इलाकों के शौकीन हैं? ऐसे में भेड़ाघाट की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप टेढ़ी मेढ़ी संगमरमर की चट्टानों को देख सकते हैं। नर्मदा नदी की ओर देखने वाले इस शहर का आकर्षण 100 फीट तक ऊंचे संगमरमर के पहाड़ों के बीच नाव की सवारी में निहित है। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च। आदर्श अवधि 1-2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से जबलपुर हवाई अड्डा 33 किलोमीटर दूर है और आप वहां से कैब ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन 42 किलोमीटर दूर है और आप वहां से कैब किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप जबलपुर से राज्य संचालित बस या साझा ऑटो ले सकते हैं। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। व्यापक रूप से भारत के नमक रेगिस्तान या नमक दलदल के रूप में जाना जाता है। रण में एक असामान्य बंजर सुंदरता है, खासकर चांदनी रात में। यदि आप रणोत्सव के जीवंत रंगों, ध्वनियों और सुगंध का आनंद लेना चाहते हैं, तो नवंबर में अपनी यात्रा की योजना बनाएं। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। आदर्श अवधि 3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा भुज 80 किलोमीटर दूर में है और प्रमुख शहरों से यहां पहुंचा जा सकता है। उतरने के बाद कैब या ऑटो किराए पर लें। ट्रेन द्वारा आप भुज रण से 82 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुंबई से सीधी ट्रेन ले सकते हैं और फिर ऑटो या कैब किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से भुज से कैब या ऑटो लें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सर्दियों के दौरान जोड़ों के लिए भारत में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी शांति, मूंगा चट्टानों, समुद्री भोजन जोड़ों के लिए उच्च स्थान पर है और उन लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो तैरना, स्नोकल या गोता लगाना और समुद्री जीवन का पता लगाना पसंद करते हैं। भव्य नीला हरा पानी, हरे भरे जंगल और अविस्मरणीय सूर्यास्त रोमांस को बढ़ाते हैं। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मई। आदर्श अवधि 5 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप कोलकाता, विजाग और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक टैक्सी किराए पर लें। गुलमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। बारामूला जिले के एक हिल स्टेशन गुलमर्ग में प्रकृति की पूरी महिमा को निहारें। अपनी पृष्ठभूमि में पीरपंजाल रेंज के साथ गुलमर्ग स्कीइंग, गोल्फिंग, गोंडोला सवारी और आरामदायक टट्टू की सवारी के लिए बहुत अच्छा है। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से गुलमर्ग श्रीनगर हवाई अड्डे से 57 किलोमीटर दूर है और आप दूरी तय करने के लिए कैब ले सकते हैं। हवाई अड्डा प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन द्वारा आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते हैं, जो 316 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से श्रीनगर 50 किलोमीटर दूर से यात्रा करने के लिए आप स्थानीय बस ले सकते हैं या जीप किराए पर ले सकते हैं। सैंड ड्यून्स इन जैसलमेर। जैसलमेर में सोने के रंग, रेत के टीले धीरे धीरे लहरदार, लगभग बंजर हैं और आपको जीवन भर के अनुभव का वादा करते हैं। शिखरों और घाटियों पर एक आलसी ऊंट की सवारी विशेष यादें बना सकती है। आप जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अलाव, जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं या साफ रात के आकाश को निहार सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। आदर्श अवधि टीलों के लिए 1 दिन और अन्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए 4 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग द्वारा जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर है। एक बार जब आप शहर पहुंच जाएं, तो लगभग 40 किलोमीटर दूर टीलों तक पहुंचने के लिए एक एसयूवी या जीप किराए पर लें। ट्रेन द्वारा जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको जोधपुर, जयपुर या दिल्ली से सीधी ट्रेन मिल सकती है। फिर एक जीप या एसयूवी लें। सड़क मार्ग से आप जैसलमेर पहुंचने के लिए जयपुर या जोधपुर से बस ले सकते हैं। फिर टीलों तक पहुंचने के लिए एक जीप लें। महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ये भव्य हरा भरा हिल स्टेशन पश्चिमी घाट में बसा हुआ है और आथसीट, एलिफेंट हेड पॉइंट, बबिंगटन पॉइंट और लॉर्डविक पॉइंट जैसे प्रभावशाली दृश्य बिंदुओं के लिए जाना जाता है। जब आप चोटियों और घाटियों पर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हों तो आप वेन्ना झील पर एक शांत नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून। आदर्श अवधि 3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप पुणे हवाई अड्डे 131 किलोमीटर पर से कैब या बस ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा वाथर रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर पर से कैब या बस लें। सड़क मार्ग से आप सरकारी या निजी बस ले सकते हैं या मुंबई या पुणे से कैब किराए पर ले सकते हैं। हम्पी इन कर्नाटका। ये प्राचीन गांव यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भारत में परिवार के साथ घूमने के लिए उन स्थानों में से एक है। इतिहास के शौकीनों को मंदिर के खंडहर पसंद आएंगे,
जो कि परिदृश्य को दर्शाते हैं और विजयनगर साम्राज्य के समय के हैं। विट्ठला मंदिर स्थल के सामने पत्थर के रथ के अलावा असमान इलाके और देहाती माहौल की प्रशंसा करने के लिए समय निकालें। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। आदर्श अवधि 2-3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप बेंगलुरु से हुबली हवाई अड्डे हम्पी से 168 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और फिर टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन होसपेट जंक्शन 13 किलोमीटर पर है और भारत के अन्य स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर आप कैब ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप बेंगलोर से होसपेट के लिए KSRTC बस में सवार हो सकते हैं। फिर आप हम्पी पहुंचने के लिए स्थानीय बस या कैब ले सकते हैं। माउंट आबू इन राजस्थान। यदि विशाल रेगिस्तान के बीच में एक हिल स्टेशन प्रकृति का चमत्कार नहीं है तो हम नहीं जानते कि क्या है। चट्टानी और ऊंचे पठार पर बसा ये स्थान अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। सफ़ेद संगमरमर में जटिल नक्काशी के लिए अद्भुत दिलवाड़ा मंदिरों की यात्रा करें और नक्की झील पर नाव की सवारी का आनंद लें। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से उदयपुर हवाई अड्डा माउंट आबू से 183 किलोमीटर दूर है। दूरी तय करने के लिए टैक्सी किराए पर लें। ट्रेन द्वारा आबू रोड रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए आप दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद या मुंबई से ट्रेन ले सकते हैं। फिर टैक्सी ले लो। सड़क मार्ग से आप जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या दिल्ली से राज्य या निजी बस पकड़ सकते हैं। अगत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप। यदि सफ़ेद समुद्र तट, लहराते नारियल के पेड़, आश्चर्यजनक फिरोजा पानी और रंगीन समुद्री जीवन आपको उत्साहित करते हैं तो ये द्वीप एक आदर्श अवकाश गंतव्य है। वाटर स्कीइंग, स्नोकेलिंग, नाव की सवारी, कायाकिंग, स्कूबा डाइविंग और नौकायन इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की कुछ साहसिक गतिविधियां हैं। घूमने का सर्वोत्तम समय जनवरी से मार्च और अक्टूबर से दिसंबर। आदर्श अवधि 5-6 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आपको कोची से द्वीप के लिए उड़ानें मिलेंगी। चिकमगलुर इन कर्नाटका। मुल्लायनागिरी रेंज के आधार पर स्थित ये हिल स्टेशन एक हरा भरा स्थान है जो अपने कई कॉफ़ी बागानों के लिए जाना जाता है। आप मुल्लायनगिरी शिखर तक पहुंचने के लिए जंगलों और घास के मैदानों के माध्यम से ट्रैकिंग कर सकते हैं या भद्रा वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए, हाथियों और बाघों को देख सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मई। आदर्श अवधि 3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से आप मैंगलोर हवाई अड्डे चिकमगलूर से 158 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और फिर टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन कदुर 39 किलोमीटर में है जहां से आप कैब ले सकते हैं। या फिर आप बेंगलुरु शहर से तुमकुर और अर्शिकेरे होते हुए सड़क मार्ग से कदुर पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से आप मैंगलोर, बेंगलोर, हसन या हुबली से राज्य या निजी बस ले सकते हैं। एमरल्ड लेक इन ऊटी। नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियों से घिरी ये सुरम्य झील शांत घाटी में स्थित है और अपने सुखदायक नीले हरे पानी से मंत्रमुग्ध कर देती है। मछली पकड़ना और नौकायन ऐसी लोकप्रिय गतिविधियां हैं जिनका आनंद आप यहां ले सकते हैं। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मई। आदर्श अवधि 1 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऊटी से 107 किलोमीटर दूर है। एक बार जब आप ऊटी पहुंच जाएं, तो झील तक पहुंचने के लिए कैब लें। ट्रेन द्वारा आप मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलोर या मैसूर से ट्रेन ले सकते हैं और फिर कैब किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से ऊटी पहुंचने के लिए मैसूर, चेन्नई या बेंगलोर से निजी या सरकारी बस लें, फिर कैब लें। बीर इन हिमाचल प्रदेश। अनोखा और छोटा, बीर अपनी पृष्ठभूमि में राजसी धौलाधार पर्वतमाला के साथ एक आकर्षक गांव है। कई तिब्बतियों का घर, ये शहर अपने हरे भरे विस्तार और मठों से आपका दिल जीत लेगा। ये जगह कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए मशहूर है। घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून। आदर्श अवधि 4-5 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? ट्रेन द्वारा पठानकोट जंक्शन बीर से 142 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए अमृतसर, जलंधर, जम्मू या रूरकेला से ट्रेन लें। फिर बस या टैक्सी लें। सड़क मार्ग से बीर पहुंचने के लिए आप दिल्ली से रात भर की निजी बस ले सकते हैं। या फिर आप दिल्ली से धर्मशाला तक बस से पहुंच सकते हैं और फिर कैब ले सकते हैं। त्रिवेणी संगमम इन कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी छोर उन अद्भुत स्थानों में से एक है जिसे आप अपनी घूमने की लालसा सूची में जोड़ सकते हैं। और त्रिवेणी संगमम समुद्र तट 3 समुद्रों, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम को देखने के लिए लोकप्रिय है। लहरों की प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के अलावा पवित्र स्नान भी करें। घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम 102 किलोमीटर में है, जहां से आप कैब ले सकते हैं। ट्रेन से कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन लें, जो संगमम से 2 किलोमीटर दूर है, और फिर बस, ऑटो या टैक्सी लें।
सड़क मार्ग से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए आप किसी भी प्रमुख दक्षिण भारतीय शहर से बस ले सकते हैं। फिर कैब, बस या ऑटो लें। औली इन उत्तराखंड। बर्फ से ढका हिमालय और घने ओक और शंकुधारी जंगल औली को प्रकृति प्रेमियों के लिए शांति और विश्राम की तलाश के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं। लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्कीइंग का आनंद लें या औली को जोशीमठ से जोड़ने वाले रोपवे से सुंदर दृश्यों का आनंद लें। यात्रा का सर्वोत्तम समय मई से नवंबर सुखद और नवंबर से मार्च स्कीइंग के लिए। आदर्श अवधि 3 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे औली से 179 किलोमीटर के लिए उड़ान भरें और फिर कैब लें। ट्रेन द्वारा आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन औली से 192 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए दिल्ली से ट्रेन ले सकते हैं। फिर औली शाम होने से पहले पहुंचने के लिए बस या कैब लें। शाम होने के बाद आपको जोशीमठ से रोपवे लेना होगा। सड़क मार्ग से आप दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं और फिर औली पहुंचने के लिए निजी कार ले सकते हैं। वायनाड इन केरला। भारत में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में वायनाड का हरा भरा और देहाती जिला शामिल है। समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर यह ट्रेकर्स और कैंपर्स को आकर्षित करता है। भव्य फूलों और झरनों से लेकर विदेशी पक्षियों, जानवरों और प्राचीन गुफाओं तक वायनाड में बहुत कुछ है। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मई। आदर्श अवधि 4-5 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें और फिर वायनाड 97 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए कैब लें। ट्रेन द्वारा कोझिकोड रेलवे स्टेशन 85 किलोमीटर दूर है और आप वायनाड पहुंचने के लिए वहां से कैब या बस ले सकते हैं। कोझिकोड तक कोची, बेंगलुरु या चेन्नई से पहुंचना आसान है। सड़क मार्ग से आप मैंगलोर, बेंगलोर, कोची या त्रिवेंद्रम से सुपरफास्ट बस पकड़ सकते हैं। गंडीकोटा कैन्यन इन आंध्र प्रदेश। पेन्नार नदी के तट पर स्थित गांडीकोटा गांव भी एक किला है जो कभी पेम्मासानी नायक, गोलकुंडा सल्तनत और कल्याणी चालुक्यों का गढ़ था। और घाटी मूलतः पेन्नार द्वारा बनाई गई घाटी है जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरें गांडीकोटा से 345 किलोमीटर और फिर एक टैक्सी किराए पर लें। ट्रेन द्वारा जम्मलमाडुगु रेलवे स्टेशन इस शहर से 18 किलोमीटर दूर है। आप विजयवाड़ा जंक्शन से जम्मलमाडुगु के लिए सीधी ट्रेन प्राप्त कर सकते हैं और फिर टैक्सी ले सकते हैं। सड़क मार्ग से आप बेंगलुरु से गांडीकोटा के लिए कैब किराए पर ले सकते हैं। गुरुडोंगर लेक इन सिक्किम। 5430 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई पर यह खूबसूरत नीली झील आपके होश उड़ा देगी। चारों ओर ठंडा पानी और प्राचीन बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह की अनूठी अपील को बढ़ाते हैं। इसे हिंदू, बौद्ध और सिखों द्वारा भी पवित्र माना जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से जून। आदर्श अवधि 2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से बागडोगरा हवाई अड्डे से लाचेन 201 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए टैक्सी लें। लाचेन में एक रात बिताएं और अगले दिन सड़क मार्ग से झील तक यात्रा करें। ट्रेन द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन झील से 259 किलोमीटर दूर है। आप वहां से टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से गैंगटॉक से लाचेन तक झील तक यात्रा करने के लिए एक टैक्सी किराए पर लें। लेक पिछोला इन उदयपुर। उदयपुर की सबसे पुरानी झील होने के अलावा पिछोला झील सबसे बड़ी झीलों में से एक भी है। झील का शांत कृत्रिम ताज़ा पानी अरावली पर्वत को दर्शाता है जो नाव की सवारी को लायक बनाता है। झील के चारों ओर प्रभावशाली महल, घाट और मंदिर हैं जो सूर्यास्त के बाद जादुई रोशनी बिखेरते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च। आदर्श अवधि 1-2 दिन। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई मार्ग से उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें और फिर झील तक पहुंचने के लिए कैब लें जो 31 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा उदयपुर पहुंचने के लिए अजमेर, सियालदह या अहमदाबाद से ट्रेन लें। फिर एक टैक्सी किराए पर लें। सड़क मार्ग से आप जोधपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ से उदयपुर पहुंचने के लिए राज्य या निजी बस ले सकते हैं। तो क्या आप भारत के इन 30 खूबसूरत यात्रा स्थलों को आजमाने के लिए तैयार हैं? आइए जानें कि आपको कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आईं। सुनिश्चित करें कि आप पहले से योजना बना लें ताकि आपकी यात्रा किफ़ायती और मज़ेदार हो।